जय जगन्नाथ। तो लास्ट वीडियो में पढ़िले सेक्शन 9 दैट इज योर चार्जिंग सेक्शन। से सेक्शन आम पढ़ी जीएसटी सीजीएसटी केते लगे क्या लगे ना कौ सेक्शन लगे इश्यू केते टैक्स देखी। ओके तो आज हम इम्पोर्टाट तो जो लास्ट वीडियो दूची एटा बहुत बीकॉम मान सीएम इंटर जून कमिंग अटेम्प्ट दउछदी इट इज योर जून 6 जून 20 डे तो वीडियो एप्लीकेबल। ओके तो चलतु आरंभ करवा। ओके तो कंपोजिशन लेवी तो यह पूर्वर मुझे कहवाक चाहूँगी ध्यान दियो से कौन कंपोजिशन स्कीम बा कंपोजिशन लेवी ये हूँ जीएसटी पेमेंट करने गोटे उपाय बा गोटे माध्यम। आमर दी प्रकार जीएसटी पेमेंट करा गोटे हूँ जीएसटी पेमेंट करने सप्लायर मानक दुईटा भाग डिवाइड करा जाए गोटे हूँ नॉर्मल सप्लायर आउ गोटे हूँ कंपोजिट सप्लायर। कंपोजिट सप्लायर हूँ गोटे जीएसटी पेमेंट रो तरीका जहाँकि सेक्शन 10 रे कुआଯାଇଛି छोट छोट सप्लायर जार टर्नओवर 1.5 करोड़ रु कम बा 75 लाख रु कम से पाखे गोटे अल्टरनेट बाट अच्छी बा कंपोजिशन स्कीम रो उपाय अच्छी जो से कौन करें ना टैक्स पेमेंट करें गवर्नमेंट को जार कम्प्लायंस भी बहुत कम जार कम्प्लायंस भी बहुत कम करने को पड़ो जमीती कि मंथली को रिटर्न दबा पड़ो ना एटसेट्रा एटसेट्रा। ओके तो देखो सी कौन notwithstanding anything to contrary content in this act यार अर्थ ध्यान दियो जीएसटी एक्ट रे जेते भी जहा सेक्शन रहिले सबु बेले सेक्शन 10 कौन करिवो अन्य सबु सेक्शन को ओवरराइड करिवो। यार अर्थ मनेकर सेक्शन 31 रे कुआ जाई प्रत्येक रजिस्टर पर्सन को टैक्स इनवॉइस इश्यू करने को पड़ो किंतु सेक्शन 10 रे कुआ जाई कंपोजिशन स्कीम वाला को टैक्स इनवॉइस इश्यू करने दरकार नहीं एवं सब कंपोजिशन स्कीम आवेल करने को हेले सप्लायर को रजिस्टर होइतिबा दरकार सप्लायर को रजिस्टर होइतिबा दरकार। तो से केस रे कौन करिवो ना सेक्शन 10 ओवरराइड करिवो सेक्शन 31 को एवं कंपोजिशन सप्लायर रजिस्टर पर्सन हेले भी हेले सुधा से टैक्स इनवॉइस इश्यू करी टैक्स इनवॉइस इश्यू करने को पड़ो नहीं टैक्स इनवॉइस इश्यू करने को पड़ो नहीं। यार अर्थ सर्वदा सीजीएसटी एक्ट रे जेते भी जोटी कॉन्ट्राडिक्शन आसिला सेक्शन 10 सबू को ओवरराइड करिवो। ओके सबू को ओवरराइड करिवो। ओके बट सब्जेक्ट टू प्रोविजन सेक्शन 9(3) सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 3 दीटा कही रॉयल सेक्शन जो कहुला जीएसटी आरसीएम बेसिस रे पेमेंट करा जीवो जीएसटी कौन हम ना आरसीएम बेसिस रे पेमेंट करा जीवो। से कौची रजिस्टर पर्सन जहाँ एग्रीगेट टर्नओवर इन प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर पिछला वर्ष फाइनेंशियल ईयर रे
जार एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ बा 75 लाख को एक्सीड करूना सर दीटा अमाउंट कौन पाई करागला दीटा अमाउंट कौन पाई करागला ना सीजीएसटी एक्ट रे किछि स्पेसिफाइड स्टेट स्पेशल कैटेगरी स्टेट अच्छी किछि कौन अच्छी ना स्पेशल कैटेगरी स्टेट अच्छी स्पेशल कैटेगरी स्टेट रे जदि एग्रीगेट टर्नओवर 75 लाख होउची ताहेले से सप्लायर कौन करि परिबो से सप्लायर कौन करि परिबो से सप्लायर कौन करि परिबो ना कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करि परिबो कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करि परिबो ओके कंपोजिशन स्कीम को कौन करि परिबो ऑप्ट करि परिबो एवं नॉर्मल स्टेट होइतिले जदि टर्नओवर 1.5 करोड़ रु कम अछि ताहले ताकू आमे कौन करि परिबा कंपोजिशन स्कीम देई परिबा से कहूची मे ऑप्ट कंपोजिशन स्कीम मे ऑप्ट माने सेमानक पई ऑप्शनल होउची जे सेमाने कौन करि परिबे कंपोजिशन स्कीम माध्यम रे टैक्स पेमेंट करिबे कंपोजिशन स्कीम माध्यम रे कौन करिबे ना टैक्स पेमेंट करिबे कंपोजिशन स्कीम रे कौन करिबे ना टैक्स पेमेंट करिबे ओके कंपोजिशन स्कीम रे से माने कौन करिबे टैक्स पेमेंट करिबे अच्छा मे ऑप्ट माने होउची जदि भी से माने रजिस्टर पर्सन हेई थिबे जदि भी से माने रजिस्टर पर्सन हेई थिबे ताहले भी से माने कौन करि परिबे ना से माने सेक्शन 10 अनुसार कौन करि परिबे पेमेंट देई पारिबे आउ गुटे कथा ध्यान दियो कंपोजिशन नबा को हेले तमे कौन हेइथिबा दरकार ना गुटे रजिस्टर पर्सन हेइथिबा दरकार रजिस्टर पर्सन हेइथिबा दरकार एवं तमरो टर्नओवर कौन हेइथिबा दरकार 2 नंबर कंडीशन स्पेसिफाइड लिमिट दैट इज डिड नॉट एक्सीड पिछला वर्ष फाइनेंशियल ईयर रे 1.5 करोड़ एवं स्पेशल कैटेगरी स्टेट हेइतिले 75 लाख को एक्सीड करि नथिबा दरकार ओके एवं तम पाखरे ऑप्शनल अछि तमे मैंडेटरी नु ऑप्शनल पाखरे अछि जे तमे कंपोजिशन स्कीम अनुसार कौन करि पारो टैक्स पेमेंट करि पारो ओके टैक्स पेमेंट करि पारो से कहूची रूल 7 रे कुआ जाई छी जे कंपोजिशन स्कीम वाला कौन हेतिबे ना को रेट टैक्स देबे जेहेतु आमे सीजीएसटी एक्ट पढुचे सीजीएसटी रेट दिया हेची एवं आमे जानिचे जोटी सीजीएसटी लागिबो सेठी मध्य सीजीएसटी रो भाई एससीएसटी बा यूटीजीटी लागिबो से कहूची an amount of tax calculated at such rate as may be prescribed under rule 7 रे जहाँ भी रेट दिया जाई छी सही रेट हिसाब रे सही रजिस्टर सप्लायर जहार टर्नओवर 1.5 करोड़ बा 75 लाख इन केस ऑफ स्पेशल कैटेगरी रु एक्सीड करू नाही ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रे से माने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करि पारिबे ओके से होची एलिजिबल रजिस्टर पर्सन हेइथिबा दरकार जदि रूल 7 कहूची रेट ऑफ टैक्स कंपोजिशन सप्लायर मानक पई रेट ऑफ टैक्स कोन रहइबो जदि से माने मैन्युफैक्चरर हेइथिबे अदर नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट जहाँ को नोटिफाइड करिछि ता परिवर्ते अन्य जदि किए मैन्युफैक्चरर हेइथिबे ताहेले से मानकु कोन करि दिया जिवो 0.5% ऑफ टर्नओवर ध्यान दियो आउ गोटे कथा मुठी कहिबा पई भूली गली जे स्पेशल कैटेगरी स्टेट रे कहिले आमे काहाकू बुझिबा स्पेशल कैटेगरी स्टेट कहिले आमे काहाकू बुझिबा ध्यान दियो गोटे होची अरुणाचल प्रदेश गोटे होची कि अरुणाचल प्रदेश एके दुई रे होची कि मणिपुर 3 रे होची कि मिजोरम 4 रे होची कि मेघालय 5 रे होची कि नागालैंड 6 रे होची कि सिक्किम
सात रे होउची किए सात रे होउची किए त्रिपुरा एमान हेले स्पेशल कैटेगरी स्टेट एमान हेले एही स्पेशल कैटेगरी स्टेट सुनो स्पेशल कैटेगरी स्टेट रे जम्मू एंड काश्मीर भी आसुची हिमाचल प्रदेश भी आसुची बट जम्मू काश्मीर आउ हिमाचल प्रदेश रो टर्नओवर फॉर कंपोजिशन स्कीम पाई 1.5 करोड़ अच्छी व्हेयर आज अन्य जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट रहिले सर आम स्पेशल कैटेगरी स्टेट को मेमोराइज केमती करूँ जहाँ आमर उत्तर पूर्व भारत जेमिति किए रहिले अरुणाचल प्रदेश मिजोराम मणिपुर मेघालय नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा एमान हेले स्पेशल कैटेगरी स्टेट ओके 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 हाँ आउ गोटे कथा कंपोजिशन स्कीम वाला कौन करिवे टर्नओवर बेसिस रे टैक्स पेमेंट करिवे ध्यान दियो टर्नओवर बेसिस रे टैक्स पेमेंट करिवे एहार अर्थ जदि गोटे सप्लायर कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करूची सीए आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई उपरे भी टैक्स दबो आउटवर्ड एग्जेम्प्ट सप्लाई उपरे भी टैक्स दबो आउटवर्ड जीरो रेटेड उपरे भी टैक्स दबो एहार अर्थ जदि मनेकर टैक्सेबल सप्लाई होची 30 लाख एग्जेम्प्टेड सप्लाई होची 20 लाख जीरो रेटेड सप्लाई होची 40 लाख फिर भी ताकू एग्रीगेट टर्नओवर यानी 8 लाख उपरे एप्लिकेबल रेट हिसाब रे टैक्स दबाकू पड़िबो जदि सी कंपोजिशन स्कीम देले ताहले भी सेमानकू एग्जेम्प्टेड हो बा जीरो रेटेड हो से गुड्स उपरे टैक्स दबाकू पड़िबो ओके ओके जदि से माने कौन होइतिबे रूल 7 अनुसार मैन्युफैक्चरर होइतिबे अदर देन नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ताहले 0.5% ऑफ टर्नओवर सीजीएसटी देबे सीजीएसटी 0.5% ऑफ टर्नओवर से स्टेट रो आउ यूनियन टेरिटरी रो निया जिवो ओके टोटल टैक्स लायबिलिटी केते हे जिवो ना 1% काहे कि आमे जानि जे सीजीएसटी जोड लागिवो तार भाई एसजीएसटी सेठी लागिवो तो सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी 0.5% टोटाली 1% लगी जीवो ओके जदि सब अच्छा मु 9C टा कहि सारे तापर 9B जीबी सॉरी क्लॉज ए सी कहि सारे तापर क्लॉज बी की जीबी ओके जदि एनी अदर सप्लायर ऑफ इलिजिबल फॉर कंपोजिट लेवी अंडर सेक्शन 10 हेले ओके सेमान को कौन करिया पड़िबो एनी अदर सप्लायर अर्थात आम जमी कहवा मैन्युफैक्चरर पर किए पड़े आसबे ना ट्रेडर एनी अदर सप्लायर कहले मैन्युफैक्चरर पर किए आसबे ना ट्रेडर आसबे ओके मैन्युफैक्चरर कौन आसबे ना ट्रेडर आसबे ओके मैन्युफैक्चरर पर कौन आसबे ना ट्रेडर आसबे ट्रेडर केस रे 0.5% ऑफ सीजीएसटी दिया जिवो प्लस 0.5% ऑफ एसजीएसटी सप्लाई दिया जिवो जहा कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स बा टैक्सेबल सप्लाई ऑफ सर्विस उपरे कौन देबे ना से माने टैक्स देबे ध्यान दियो जेते बेले मैन्युफैक्चरर केस आसिला कौन आसिला ना 1% ऑफ टर्नओवर आसुथिला गोटे स्टेट रे जहा तार कौन हेची ना टोटल टर्नओवर हेची तार 1% बट ट्रेडिंग केस रे ध्यान दियो जदि तमे ट्रेडिंग करूच ट्रेडर हेच ताहले तुमको कौन करिया को पड़िबो ना 5% 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सर्विस तो क्लॉज ए रे जो टर्नओवर थिला सेठी एग्जेम्प्टेड सप्लाई भी आसुला टैक्सेबल सप्लाई भी आसुला जीरो रेटेड सप्लाई भी आसुला बट एठी टर्नओवर रे किया आसीबे सॉरी टर्नओवर रे किया आसीबे ना टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आसीबे मैन्युफैक्चरर हेतिले 0.5% ऑफ टर्नओवर आउ 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 अदर देन मैन्युफैक्चरर हेतिले 0.5% ऑफ व्हाट टैक्सेबल सप्लाई ओके बी supplier making supplies referred in schedule second schedule of para 6b रे जहा कि हला कैटरिंग सर्विस हो रेस्टोरेंट सर्विस हो फूड सर्विस हो जेउथिरे लिकर कवर नाही
जो कौन कवर आसबनी लिकर कवर आसब नाही अर्थात लिकर को कवर करा जाई नाही लिकर माने क्लब तो से माने कौन करेंगे 2.5% ऑफ टर्नओवर यानी सीजीएसटी में 2.5% एसजीएसटी में 2.5% टोटाली से केते दबाकू पड़िबो ना 5% ऑफ टर्नओवर 5% ऑफ व्हाट टर्नओवर से माने टैक्स देबे तो रूल से रेट फटाफट मेमोराइज करो फटाफट लर्न करो मेमोराइज नुआ लर्न करो मैन्युफैक्चर हेले 0.5% मैन्युफैक्चर हेले 0.5% सीजीएसटी 0.5% एसजीएसटी जदि अदर देन मैन्युफैक्चर हेची ताहेले कौन हबो ना से 0.5% सीजीएसटी से 0.5% एसजीएसटी बट ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई बट मैन्युफैक्चरिंग केस हेले एग्रीगेट टर्नओवर नबाकू पड़िबो अर्थात एग्जेम्प्टेड सप्लाई ऊपर भी टैक्स दबाकू पड़िबो जीरो रेटेड सप्लाई ऊपर भी टैक्स दबाकू पड़िबो जदि सेकेंड शेड्यूल पारा 6B रे जेउ सर्विसेस नोटिफाइड करा जाईची अर्थात कैटरिंग सर्विसेस हो रेस्टोरेंट सर्विसेस हो बट सेतिरे लिकर कवर नाही कारण आमे जानिचे लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन उपरे अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन उपरे जीएसटी लागिबो नाही सीजीएसटी लागिबो नाही से केस रे सेमान को कौन करिया पड़िबो ना 5% ऑफ टर्नओवर ध्यान दियो टर्नओवर इंटरप्रिटेशन सिख टर्नओवर रे सब प्रकार आउटवर्ड सप्लाई रहिबो बट टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई कहले केवल टैक्सेबल सप्लाई रहिबो सेतिरे एग्जेम्प्टेड सप्लाई बा जीरो रेटेड सप्लाई इंक्लूडेड हेबे नाही ओके अच्छा आउ गोटे कथा मुझे कही दिए फटाफट देख रिविजन कर दियो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 एंड सबसेक्शन 4 यार अर्थ सेक्शन 9 सबसेक्शन 3 सबसेक्शन 4 रे कौन कुआ जाइतिला ना जीएसटी आरसीएम बेसिस रे दिया जीवो जीएसटी कौन रे जीवो आरसीएम बेसिस रे दिया जीवो आरसीएम बेसिस रे दिया जीवो ओके अच्छा आरसीएम बेसिस रे दिया जीवो ओके अच्छा जदि कौन हेतिबो ना रजिस्टर पर्सन रो एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ आउ स्पेशल कैटेगरी स्टेट जेमति कि अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोरम मेघालय सिक्किम त्रिपुरा मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा सिक्किम आउ थे स्पेशल कैटेगरी स्टेट किए अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम एंड त्रिपुरा तो से केस रे कौन होइथिबो जदि टर्नओवर 75 लाख रु अधिका हेइनी ताहले आमे कौन नै परिबा कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट करी परिबा नेक्स्ट ध्यान दियो किछि ए पॉइंट भी आमे डिस्कशन करिचे कंपोजिशन स्कीम आसिले फ्लैट रेट रे टैक्स दबाकू पड़िबो दैट इज 1% हां आउटा इंपोर्टेंट कथा होची कंपोजिशन स्कीम केस रे कंपोजिशन सप्लायर कंपोजिशन सप्लायर केस रे कंपोजिशन लेवी केस रे कंपेंसेशन सेस लागिबो नाही नो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर मैन्युफैक्चरर पाई गुड्स बा ट्रेडर पाई गुड्स को क्लासिफाई करिबा को पड़िबो नाही कंपोजिशन लेवी पाई केवल मैन्युफैक्चर अलगा ट्रेडर अलगा गुड्स कैटेगराइज जाए गुड्स कैटेगरी हिसाब मैन्युफैक्चर ट्रेडर को क्लासिफाई करा जाई नाही आउ गोटे इंपोर्टेंट कथा होची एठी कंपोजिशन लेवी पाई हेले एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रो देखा को पड़िबो एवं चेक करिबा को पड़िबो वेरी इंपोर्टेंट पॉइंट
कंपोजिशन लेवी पाई आमे टर्नओवर चेक करिबा प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर बट पेमेंट ऑफ टैक्स पाई आमे टर्नओवर चेक करिबा करेंट फाइनेंशियल ईयर रे कोन करिबा टर्नओवर कैलकुलेशन करिबा। ओके 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 आउ गोटे कथा आसीला मैन्युफैक्चर कौन दब ना नील रेटेड पाई होली एग्जेम्प्टेड पाई सप्लाई पाई भी कौन दब ना ता ऊपर भी जीएसटी पेमेंट करिवो कारण तार आसुला कौन टर्नओवर किंतु ट्रेडर पाई कौन आसुला टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। सो ट्रेडर केस रे नील रेट ऊपर जीएसटी दबा होली एग्जेम्प्टेड रे जीएसटी दबा नाही केवल टैक्सेबल सप्लाई ऊपर जीएसटी दबा। नेक्स्ट एटी मते कह जाय स्पेशल कैटेगरी स्टेट किए जेंति के किए आपनकर अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड सिक्किम त्रिपुरा उत्तराखंड सेमानक केस रे आमे एग्रीगेट टर्नओवर प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर 75 लाख जदि अदर कैटेगरी स्टेट सिला जम्मू काश्मीर हो कि हिमाचल प्रदेश हो कि आसाम हो से केस रे आमे टर्नओवर देखिबा केते ना 1.5 करोड़ टर्नओवर चेक करिबा 1.5 रो टर्नओवर चेक करिबा। ओके तो एठी हमर समाप्त हैला सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 बहुत इंटरप्रिटेशन अछि प्रति वर्ड रो इंटरप्रिटेशन हमकु बुझिबा को पड़िबो। तो एग्जाम रे जदि प्रैक्टिकल केस आसीबो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आसीबो ताहले भी हमकु से जगह रे ठीक करिया को हबो। ओके तापरे सबसेक्शन 2 कहूच द रजिस्टर पर्सन shall be eligible to opt under subsection 1 only if save as provided in subsection 1 he is not engaged in supply of service। एहार अर्थ सप्लाई ऑफ सर्विस जदि सी कौन करुथिबो से सप्लायर सप्लाई करुथिबो ताहेले ताकू कंपोजिशन स्कीम रो सुविधा दिया जिवो नाही प्रोवाइडेड कुआ गला जदि कौन हेइथिबो जदि से रजिस्टर पर्सन किछि सप्लाई करुथिबो सर्विस जहार जेउ सर्विस रो वैल्यू कौन हेइ नथिबो नॉट एक्सीडिंग जेउ सर्विस रो वैल्यू कौन हेइ नथिबो नॉट एक्सीडिंग 10% of turnover 10% of turnover in a state or rupees 5 lakh or rupees 5 lakh 10% of turnover or rupees 5 lakh whichever is higher एहार अर्थ प्रथमे कहिला सर्विस जदि प्रोवाइडर करा जिवो ताहले ताकू कंपोजिशन स्कीम रो फायदा दिया जिवोनी किंतु कुआला जदि से सप्लाई सर्विस करूची ताहले से केस रे हमकु चेक करिया को पड़िबो 10% ऑफ टर्नओवर और एठी प्रिंटिंग टा मिस्टेक हेची लेखि नबो रुपीस 5 लाख whichever is higher 10% of turnover or rupees 5 lakh whichever is higher तो एई पर्यंत सी सर्विस प्रोवाइड करि पारिबो। फॉर एग्जांपल मने कर टर्नओवर होची 100 कोटी तो एक्सेस हो जाउची मने कर टर्नओवर होची 100 लाख तो टर्नओवर होची 100 लाख रो 10% होची के ना 10 लाख 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख whichever is
इज हायर किए, व्हिच एवर इज हायर किए, व्हिच एवर इज हायर किए ना 10 लाख। तो यार अर्थ से सप्लायर मैक्सिमम 10 लाख पर्यंत जदि सर्विस दउथिबो ताहेले सीए कंपोजिशन ले भी करि पारिबो। आम एग्जांपल रे 10 लाख पर्यंत जदि वैल्यू ऑफ सप्लाई हिथिबो ताहेले सीए कोन करिबो सप्लाई ऑफ सर्विस करि पारिबो। सीए प्रथमे कहला सप्लाई ऑफ सर्विस मानक पई सेक्शन 10 एप्लीकेबल नुह अर्थात कंपोजिशन लीव एप्लीकेबल नुह। बट जदि से सप्लाई ऑफ सर्विस करिवे जहार से सप्लाई ऑफ सर्विस रो वैल्यू 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख एक्सीड व्हिच एवर इज हायर से लिमिट को जदि वैल्यू ऑफ सर्विस एक्सीड करूनी ताहे ताको कंपोजिशन स्कीम बा कंपोजिशन ले भी सीए ऑड करि पारिबे। ओके तापर कहला he is not engaged in making any supply of goods or supply of goods which are not leviable tax। यार अर्थ सीए जदि सप्लायर जदि एग्जेम्प्टेड सप्लाई करूची ताहेले ताकू कोन करा जीवनी ताहेले ताकू कोन करा जीवनी ना कंपोजिशन स्कीम बा कंपोजिशन लेवी ऑप्शन सीए फायदा सीए नहीं पारिबो नाही। कंपोजिशन स्कीम रो फायदा सीए नहीं पारिबो नाही। कंपोजिशन स्कीम रो फायदा सीए नहीं पारिबो नाही। ओके he is not engaged in making any other interstate outward supply of goods। यार अर्थ जदि गोटे सप्लायर इंटरस्टेट ट्रेड करूची बा इंटरस्टेट ट्रेड करूची कौन करूची ना इंटरस्टेट ट्रेड करूची ताहेले ताकू कंपोजिशन स्कीम दिया जीवो नाही। एहा पछरे लॉजिक भी अछि। लॉजिक जदि बुझिबो कोन करबा गोटे मिनिट लागिवो मु बुझौची ध्यान दियो। आमे जानिथिले जीएसटी होची डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल। डेस्टिनेशन बेस्ड प्रिंसिपल माने ना जिउ जगह रे गुड्स टा यूज करा जीवो सेई स्टेट रे जीएसटी दिया जीवो। ध्यान दियो मने कर सप्लायर होची ओडिसा रो रिसिपिएंट होची वेस्ट बेंगल रो सप्लायर होची ओडिसा रो रिसिपिएंट होची वेस्ट बेंगल रो। ध्यान दियो जदि जदि ये वेस्ट बेंगल को ये सप्लायर कौन करूची किसी सप्लाई करूची ताहेले से केस रे आईजीएसटी लागिवो। आमे जानिचे आईजीएसटी होची नथिंग बट सम टोटल ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। अच्छा एई आईजीएसटी को कलेक्ट करिवो कि ना सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करिकी सीजीएसटी पैसा रखी दबो एवं कौन करिवो एसजीएसटी पैसा वेस्ट बेंगल को दे दबो। अच्छा देखो जदि एहार फायदा वेस्ट बेंगल गवर्नमेंट नबो ताहले मु मो सप्लायर को कोन पई देबी कंपोजिशन ले। तो से केस रे गला जदि इंटरस्टेट ट्रेड करा जीवो तो से केस रे कंपोजिशन स्कीम अवेलेबल करा जीवो नाही। ओके he is not engaged in making supply of goods through one ECO section 9 subsection 5 रे पढितिले who is required to collect TCS चैप्टर रे हमें पढ़िबा सेक्शन 22 अंडर रे जे जिउ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर TCS कलेक्ट करूचंती ताहले जदि सेलिया सप्लाई रे तमे ECO रो सप्लाई दउचो ECO सप्लाई दउचो who is liable to collect TCS ताहले से केस रे हमें तुमको कोन दबुनु कंपोजिशन ले भी दबु नाही। he is not a manufacturer of 3 notified goods। एक रे होची पान मसाला सॉरी आइसक्रीम, दुई रे होची पान मसाला, तीन रे होची ऑल गुड्स दैट इज टोबैको एंड मैन्युफैक्चर टोबैको सब्स्टिट्यूट। जदि ए तीन प्रकार तमे कोन करूचो ए तीन प्रकार रो गुड्स रे तमे कोन करूचो एंगेज्ड होचो ताहले कंपोजिशन स्कीम तुमको दिया जीवो नाही। कंपोजिशन स्कीम तुमको दिया जीवो नाही।
ध्यान दियो मु जेतेबेले कहली कौनसी सप्लायर को कंपोजिशन स्कीम नबाकू हेले तांकू कोन करा जिवो ना एग्रीगेट टर्नओवर चेक करा जिवो एग्रीगेट टर्नओवर चेक करा जिवो एग्रीगेट टर्नओवर चेक करा जिवो ध्यान दियो एग्रीगेट टर्नओवर एटी कोन करा जिवो जीएसटी इन बेसिस रे कैलकुलेट करा जिवो ध्यान दियो ए पॉइंट बहुत बहुत इंपोर्टेंट टिके ध्यान दियो मने कर मु होची गोटिए सप्लायर ओके मु कोन कोची ना स्टेट 1 रे सेल करूची स्टेट 2 रे मध्य सेल करूची स्टेट 3 रे मध्य सेल करूची ओके मु स्टेट 1 रे कहबी कंपोजिशन स्टेट 1 पई टे जीएसटीएन ऑप्टेन करथिबी स्टेट 2 पई मध्य गोटे जीएसटीएन ऑप्टेन करथिबी स्टेट 3 पई मध्य गोटे जीएसटीएन ऑप्टेन करथिबी से कहूची जे तमे गोटे जीएसटीएन पई कोन नॉर्मल स्कीम आउ गोटे जीएसटीएन पई कोन कंपोजिशन स्कीम एमिति सुविधा आमे देई परिबु नाही कारण जेतेबेले तमरो एटीओ कलेक्शन एटीओ कैलकुलेशन करा जिवो टर्नओवर कैलकुलेशन करा जिवो से केस रे आमे कोन देखिबु पैन बेसिस देखिबु कोन देखिबु पैन बेसिस देखिबु ओके ओके ए पर्यंत आम पढ़ले जे कौन पढ़ले जे जदि कौन हो ना सी सप्लाई ऑफ सर्विस हो ताहले कंपोजिशन लेवी करि परिबनी बट जदि सप्लाई ऑफ सर्विस रो वैल्यू 10% ऑफ टर्नओवर और 5 लाख व्हिच एवर इज हायर से लिमिट भितर अछि ताहले ताकू कौन कर दिया जीवो कंपोजिशन लेवी ग्रांट करा जीवो एवं जदि सी इंटरस्टेट ट्रेड करूथिबो ताहले ताकू कौन कुआ जीवनी कंपोजिशन लेवी करा जीवो नाही एवं जदि सी केवल एग्जेम्प्टेड गुड्स दोज गुड्स सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट लायबल टू पे टैक्स जदि से गुड्स रे मध्य डील करा जाउची ताहले मध्य ताकू कंपोजिशन रो फायदा दिया जीवो नाही ताकू कंपोजिशन रो फायदा दिया जीवो नाही एवं तापरे मध्य हमें आउ कोन पढ़ले जदि 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 कौन हेतिबो ना सी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर हेतिबो हु इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट टीसीएस अंडर सेक्शन 52 ताहले मध्य कंपोजिशन स्कीम दिया जीवो नाही जदि सी 3 नोटिफाइड प्रोडक्ट दैट इज योर पान मसाला आइसक्रीम टोबाको प्रोडक्ट के कौन सेटा एडवर्टाइजमेंट दउची दाएं दाएं के केसर का स्वाद से भलिया जदि से प्रोडक्शन करूची बा टोबाको all goods that is tobacco and manufacturing of tobacco substitute करूची ताहले से केस रे मध्य कंपोजिशन लेवी जीवो नाही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रु बहुत बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे पढिबार 99% प्रोबेबिलिटी अछि से कहूची कंपोजिशन स्कीम केते बेले लैप्स करि जीवो सबसेक्शन 3 रे कहला कंपोजिशन स्कीम कोन करि जीवो ना लैप्स करि जीवो केबे लैप्स करि जीवो केबे लैप्स करि जीवो ना जदि टर्नओवर स्पेसिफाइड लिमिट को एक्सीड कला दैट इज 1.5 करोड़ और 75 लाख को जदि एक्सीड कला ताहले कंपोजिशन स्कीम रो फायदा तमे नै परिबो नाही ओके तापर कहला कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन से माने जीएसटी कलेक्ट करि परिबे नाही नाही एहार अर्थ से माने कौन करि परिबे नहीं टैक्स इनवॉइस इश्यू करि परिबे नाही कारण सेक्शन 31 रे आमे पढ़िबा जेते बेले केवल आमे जीएसटी सेते बेले कलेक्ट करि परिबा जदि आमे टैक्स इनवॉइस इश्यू करूथिबा तेनु करी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन टैक्स इनवॉइस इश्यू करि परिबे नाही सेति पई से माने मध्य जीएसटी कलेक्शन करि परिबे नाही से माने आईटीसी मध्य नै परिबे नाही अर्थात जदि इयरलियर स्टेज रे से कोन करिसंती किछि जीएसटी पेमेंट करिसंती तार क्रेडिट रो फायदा से नै परिबे
ନାହିଁ। ଯାହା ବି ସେମାନଙ୍କର ଟ୍ୟାକ୍ସ ପେମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି ସେମାନେ କ୍ୟାସ୍ ବେସିସ୍ରେ ପେମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଏବଂ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସପ୍ଲାୟର ମାନେ ବା ଯେଉଁ ସପ୍ଲାୟର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ଆଭେଲ୍ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ୍ କରିବେ 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟର ନାଁ ହେଉଛି CMP08 ଫଲୋଇଂ ମନ୍ଥର 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା, ୟାନି ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଯାହା ବି କ'ଣ କଲେ ଫଲୋଇଂ ମନ୍ଥ ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ କ୍ୱାର୍ଟର, ଏହାର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ ବୁଝ। GST ଲ ହିସାବରେ କ୍ୱାର୍ଟର ହେଉଛି ଜାନୁଆରୀ, ଫେବୃଆରୀ, ମାର୍ଚ୍ଚ, ଏପ୍ରିଲ, ମେ, ଜୁନ୍, ଜୁଲାଇ, ଅଗଷ୍ଟ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ଅକ୍ଟୋବର, ନଭେମ୍ବର, ଡିସେମ୍ବର। ସେ କହୁଛି ଯେବେ ତମର କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ଫର୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଜାନୁଆରୀରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ କ୍ୱାର୍ଟର ଏଣ୍ଡ ହେଲା, ତାହାର ଫଲୋଇଂ ମନ୍ଥର 18 ତାରିଖ ୟାନି ଏପ୍ରିଲ 18 ଏପ୍ରିଲରେ ବା ଏପ୍ରିଲ ମେ ଜୁନ୍ ହେଲେ 18 ଜୁଲାଇରେ, ଜୁଲାଇ ଅଗଷ୍ଟ ସେପ୍ଟେମ୍ବର, ୟାନି 18 ଅକ୍ଟୋବରରେ, ଅକ୍ଟୋବର ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର, ୟାନି 18 ଜାନୁଆରୀରେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ CMP8 ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଚାପ୍ଟରରେ ପଢ଼ାଯିବ ଯେ ସେମାନେ GSTR ଫାଇଲ୍ କରିବେ 4 କେତେ ତାରିଖ ଭିତରେ ନା ଫଲୋଇଂ ଇୟରର 30 ଏପ୍ରିଲ ଭିତରେ ସେମାନେ GSTR ଫାଇଲ୍ କରିବେ। କରେଣ୍ଟ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ହେଉଛି 1920ର ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସେମାନେ ଏପ୍ରିଲ 30, 2020 ସୁଦ୍ଧା କରିବେ। ଓକେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ମଧ୍ୟ ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକ୍ସନ 44 ଡିଲ୍ କରୁଛି ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ ସହିତ, ଯେଉଁଠି କୁହାଯାଇଛି ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣ 31 ଡିସେମ୍ବର ଅଫ୍ ଫଲୋଇଂ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଇୟର ସୁଦ୍ଧା ଆମକୁ ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଫର୍ନିଶ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଏବଂ ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ମ ହେଉଛି GSTR 9A। କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସ୍କିମ୍ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଫର୍ମ ହେଉଛି GSTR 9A। ଓକେ, ଆଉ ନର୍ମାଲ ସପ୍ଲାୟର ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଉଛି ଆନୁଆଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଫାଇଲ୍ ହେଉଛି GSTR 9। ଓକେ, କମ୍ପୋଜିସନ୍ ବାଲାଙ୍କର ପାଇଁ ହେଉଛି ଲେଜର ବୁକ୍ସ ଅଫ୍ ଆକାଉଣ୍ଟସ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ ଟୁ ବି ମେଣ୍ଟେନ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସ୍କିମ୍ ବାଲା ଏଇ ପ୍ରକାର ଫାଇଦା ନେଇପାରିବେ। କହୁଛି ଏ ଟ୍ୟାକ୍ସେବୁଲ ପର୍ସନ୍ ineligible for composition scheme but still availing the scheme differential tax and interest with penalty is leviable under section 73 and 74। ଆମର GST ଆକ୍ଟରେ ଦୁଇଟା ସୁନାର ସେକ୍ସନ ହେଉଛି 73 and 74। ସୁନାର ସେକ୍ସନ ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେଉଁଠି GST ଆକ୍ଟ ଅଣ୍ଡରରେ ଆମେ ଡିମାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ରିକଭରି କରିପାରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଅଥରିଟି କ'ଣ କରିପାରିବ ନା ରେଜିଷ୍ଟର ସପ୍ଲାୟର ମାନଙ୍କ ଠାରୁ GST ଡିମାଣ୍ଡ ବି କରିପାରିବ, ରିକଭରି ବି କରିପାରିବ। ରିକଭରି ହିଁ କରିପାରିବ। ସାର୍ 73 କେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, 74 କେତେବେଳେ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ନା ଯଦି ତମର ଟ୍ୟାକ୍ସ ଫାଙ୍କିବାର ଇଣ୍ଟେନସନ୍ ବା ନନ୍ କମ୍ପ୍ଲାୟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏନି ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ଅଫ୍ GST ଆକ୍ଟ ଯଦି ତମର ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ ବା ଗ୍ରସଲି ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ ହେଇଥିବ 74 ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍। ଅଦର କେସ୍ରେ ଡିମାଣ୍ଡ ରିକଭରିର ପ୍ରୋଭିଜନ୍ ସେକ୍ସନ 73 ହିସାବରେ କରାଯିବ। ଓକେ, ଏବଂ ଯଦି ତମେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ନୁହଁ ବଟ୍ ତମେ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସ୍କିମ୍ ନେଇଛ, ତ ଯେତେ ତମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଚୋରି କରିଛ ବା ସର୍ଟ ପେଡ୍ କରିଛ ସେଇଟା ବି ଦେବ, ପ୍ଲସ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବ ସେକ୍ସନ 50 ସବସେକ୍ସନ 1 ହିସାବରେ, ପ୍ଲସ୍ ପେନାଲିଟି ଦେବ ଯାହା ବି ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ପେନାଲିଟି ଅଛି ସେକ୍ସନ 73 ଆଉ ସେକ୍ସନ 74 ହିସାବରେ। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେକ୍ସନ 10
ର ଆମେ 5टा ସେକ୍शन कवर कले 5टा सेक्शन फटाफट आम रिकल करवा 2 मिनिट भितर। प्रथम सेक्शन कौन कहूला प्रथम सेक्शन कौन कहूला टिके ध्यान दियो। प्रथम सेक्शन कहूला जे कौन करा जीवो कौन करा जीवो कौन करा जीवो ना जो रेजिस्टर सप्लायर रो टर्न ओवर प्रिसीडिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रे 1.5 करोड़ बा 75 लाख को एक्सीड करू नहीं से माने कौन करि परिबे दे मे ऑप्ट मे माने कंपोजिशन स्कीम लेवी करि पारिबे कंपोजिशन लेवी रो ऑप्शन अवेल करि पारिबे। तो यार कंडीशन होची प्रथमे से माने रेजिस्टर पर्सन हेतिबे एवं सेमानकर टर्न ओवर प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर रे 1.5 लाख रु एक्सीड न कले 1.5 करोड़ रु एक्सीड न कले बा 75 लाख रु एक्सीड न कले स्पेशल कैटेगरी स्टेट केस रे ताहले से माने कंपोजिशन स्कीम नेबे। स्पेशल कैटेगरी स्टेट किया आसला अरुणाचल प्रदेश मणिपुर मिजोराम मेघालय सिक्किम त्रिपुरा मेघालय सिक्किम त्रिपुरा नागालैंड भी मध्य आसुथिला जम्मू काश्मीर आसाम जदि भी एमाने स्पेशल कैटेगरी स्टेट फिर भी जदि भी से स्पेशल कैटेगरी स्टेट कंपोजिशन लेवी पाई सेमानकर टर्न ओवर होची 1.5 करोड़ ओके सेमानकर टर्न ओवर पाई लिमिट होची 1.5 करोड़ ओके 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 ओके। तो कौन होतला आउ आमे कौन पढ़िले ना सेमाने कौन करिवे ना रूल 7 रे जहाँ भी टैक्स रेट अच्छी सही रेट रे गवर्नमेंट को टैक्स पेमेंट करिवे। रूल 7 ने कौन करा जायछि ना मैन्युफैक्चरर मानक पई 0.5% ट्रेडर मानक पई मध्य 0.5% बट डिफरेंस कथा होछि मैन्युफैक्चरर माने ऑल टर्न ओवर रे 5% 0.5% जीएसटी देबे 0.5% एसजीएसटी देबे बट ट्रेडर केस रे 0.5% ऑफ टर्नओवर ऑफ टैक्सेबल सप्लाई खाली टर्नओवर कहले टैक्सेबल सप्लाई आसीबो एग्जेम्प्टेड सप्लाई आसीबो जीरो रेटेड सप्लाई आसीबो बट ट्रेडर केस रे 0.5% ऑफ टैक्सेबल सप्लाई ओके ओके ओके। जदि से माने सेकंड शेड्यूल पारा 6 रो सर्विस सेकंड शेड्यूल पारा 6 से दिया जाइथिबा सर्विस को से माने कोन करथिबे सप्लाई करिवे ताहले से मानकु कोन करा जिवो 2.5% 2.5% ऑफ टर्नओवर रो सीजीएसटी एवं 2.5% एसजीएसटी यानी टोटल 5% ऑफ टर्नओवर रो जीएसटी देबा पड़िबो। 2 रे कुआ जाइथिला एमिति किछि सप्लायर अछंती जो मानकु सबसेक्शन 1 रो प्रोविजन मिली पारिबो नाही। एहार अर्थ जदि से माने सप्लाई ऑफ सर्विस करूथिबे ताहले 10(1) अंडर रे आसीबे नाही 10(1) अंडर रे आसीबे नाही। अच्छा सप्लायर मानक पई सर कोन कंपोजिशन लेवी नाही तो सेक्शन 10 अंडर रे कंपोजिशन लेवी नाही आमे गोटे आउ गोटे नोटिफिकेशन पढ़िबा नोटिफिकेशन नंबर 2 डिवाइडेड बाय 2019 रे गोटे नोटिफिकेशन आसीतेला जेउठी सप्लायर ऑफ सर्विस मानक पई किछि एई परिमाण रे रिहाती थिला आमे गोटे नोटिफिकेशन 2 डिवाइडेड बाय 2019 नोटिफिकेशन रे आमे पढ़िबा। तापरे आउ केउ माने नै परिबेनी ना जो माने केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाई करचंती सेमानक पई कंपोजिशन सिम नाही जो माने इंटर स्टेट ट्रेड करचंती सेमानक को कंपोजिशन लेवी नाही सेमानक पई कंपोजिशन लेवी नाही एवं आउ का पई नाही मने पाओ कहितली आउ का पई नाही ना जो माने कोन करुचंती ईसीओ माध्यम रे सेल करुचंती जे कि टीसीएस कलेक्ट करिया पई योग्य अंडर सेक्शन 52 हिसाब रे से माने कंपोजिशन लेवी नै परिबे नाही। आउ 3 नोटिफाइड प्रोडक्ट पान मसाला टोबाको आइसक्रीम एमाने करूथिले कंपोजिशन स्कीम नै परिबे नाही। तापर आसिला सेक्शन 3 रे कहिला कंपोजिशन लेवी स्कीम केबे लैप्स करि जिवो ना जेबे तमरो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर एक्सीड करि जिवो केते ठारू ना 1.5 करोड़ बा 0.75 लाख ठारू तो सेबे आपण कंपोजिशन स्कीम लेवी करि पारिबे नाही ओके।
तापर आसुला सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 4 रे कौन कर जाउतला ना कंपोजिशन स्कीम मानकर डिमेरिट अर्थात से माने टैक्स कलेक्ट करि परिबे नाही से माने आईटीसी नहीं परिबे नाही से माने क्वार्टरली कौन करिवे सीएमपी 08 फाइल करिवे आसंता माने जो क्वार्टर सरिला ताहार आगामी मासर 18 तारिख सुधा से माने एनुअल रिटर्न कौन करिवे फाइल करिवे जीएसटीआर 9A आउ गोटे कौन करिवे एनुअल रिटर्न कौन करिवे ना जीएसटीआर 4 कौन करिवे आसंता वर्षर 30 एप्रिल सुधा फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर 30 एप्रिल सुधा से माने फाइल करिवे। ओके तो ये किसी रूल देइछि सेमिति भी भाइटाल नुह फिर भी टिके पढ़ीदबा एते पढ़िले छाड़ीबा कहीं। ओके ओके सर फटाफट रूल भी कवर कर दियंतु जिते भी आपण इंटीमेशन फॉर कंपोजिशन लेवी ओके जेबेले भी गोटे रजिस्टर सप्लायर कंपोजिशन लेवी नउची सी कौन करबो ना गोटे एप्लिकेशन दबो एप्लिकेशन देकी कौन करिवो ना इंटीमेट करिवो जे मु कंपोजिशन स्कीम नउची हां दैट इज एप्लिकेशन दबो जीएसटी आरईजी 1 फॉर्म रे ऑलरेडी रजिस्टर जदि से लोगटा ऑलरेडी रजिस्टर हिथिबो ताहेले कौन करिया पड़िबो ना जेबे सीए कौन हिथिबो एहार अर्थ वर्तमान मने कर मु गोटे सप्लायर जदि मु फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन नउची एवं मोर टर्नओवर 1.5 करोड़ रु कम अछि बा 75 लाख रु कम अछि ताहले मु जीएसटी आरईजी 1 रे इंटीमेट करी कि कंपोजिशन लेवी नहीं पारिबी जदि मु आगरु ऑलरेडी रजिस्टर अछि मोर टर्नओवर जहाँ भी थाउ ना कहीं कि एबे मते लागिला नाही मु कंपोजिशन स्कीम नेले मते कौन करिया पड़िबो ना फायदा हबो ताहले मु कौन थिली आगरु नॉर्मल स्कीम थिली एबे कोउठी की जीबी ना कंपोजिशन लेवी की जीबी ध्यान दियो बहुत इंपोर्टेंट कथा ड्यूरिंग ए ईयर रे नॉर्मल स्कीम रु कंपोजिशन स्कीम को जाई परिबो नाही ड्यूरिंग ए ईयर रे अर्थात जदि मु इंटेंडेड करूची इंटेंशन अछि आगामी ईयर रे मु कंपोजिशन लेवी ऑप्ट करिवि ताहले मते कौन करिया पड़िबो ना गोटे डिक्लेयर सॉरी आसंता वर्ष आरंभ होबा पूर्वरु मते जीएसटी सीएमपी 02 फॉर्म रे एप्लिकेशन दबाकू पड़िबो आउरी गोटे कथा ध्यान दियो जदि कंपोजिशन स्कीम रे जने मु अछि मोर एनुअल टर्नओवर एक्सीड करिगला एग्रीगेट टर्नओवर एक्सीड करिगला 1.5 करोड़ बा 0.75 लाख को ताहले ड्यूरिंग ईयर को मु सेई डेट रे कौन जाई परिबी ना एनसीएम को जाई परिबी ए गोटिए ई ड्यूरिंग द ईयर रे मु एनसीएम को जाई परिबी बट ड्यूरिंग ए ईयर रे नॉर्मल स्कीम रु कंपोजिशन स्कीम को जाई परिबी नाही। ओके ओके रेगुलर सप्लायर नाउ बिकमिंग कंपोजिट सप्लायर माने आगुरु मु रेगुलर सप्लायर थिली नॉर्मल सप्लायर थिली एबे कंपोजिट सप्लायर को जीबी कंपोजिशन सप्लायर को जीबी ताहले मते कौन करिया पड़िबो ना जीएसटी आईटीसी 3 दबाकू पड़िबो जीएसटी आईटीसी 3 दबाकू पड़िबो जीएसटी आईटीसी 3 दबाकू पड़िबो काहे कि ना जहाँ भी मोर आईटीसी पड़ी की थिला जहाँ भी मोर कौन थिला ना आईटीसी पड़ी की थिला आईटीसी दी कहा ऊपर पड़ी की थिला ना जहाँ ऊपर मु आईटीसी ऑलरेडी नहीं सारीची मो पाखरे किसी इनपुट अछि जहार मु आईटीसी नहीं सारीची मो पाखरे किसी कैपिटल गुड्स अछि जहार मु कौन नहीं सारीची मध्य आईटीसी नहीं सारीची वर्तमान मु नॉर्मल स्कीम रे थिली कोउडी के जीबी कंपोजिशन स्कीम को जीबी। ओके
जितेबले मु नॉर्मल स्कीम को कंपोजिशन स्कीम की जीवी कंपोजिशन वाला आईटीसी नाही। ओके सी कहूँ जहाँ भी मो पाखे आईटीसी पढ़ी अच्छी आईटीसी पढ़ी अच्छी ताकू मु कौन करी ना बर्तमान रिभर्स करदेवी अर्थात मते जहाँ भी इनपुट एबे मो पाखे स्टॉक अच्छी बा कैपिटल गुड्स अच्छी ताहार मते आउ आईटीसी मिलिबो नाही। एहार अर्थ रेगुलर सप्लायर नाउ बिकमिंग कंपोजिट सप्लायर से माने कौन करेंगे जीएसटीआर फॉर्म जीएसटी आईटीसी 03 रे डिक्लेरेशन देबे ऑफ आईटीसी रिभर्साल आईटीसी की से माने रिभर्स करेंगे बा जेति की से माने आईटीसी आवेल करिके अछंती इनपुट बा कैपिटल गुड्स उपरे तार टैक्स पेमेंट करेंगे ऑन इनपुट से पारे ऑन कैपिटल गुड्स से पारे केते ना 60 दिन भितर फ्रॉम कमेंसमेंट ऑफ रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर जिते मु नॉर्मल स्कीम रु कंपोजिशन स्कीम की जाऊँगी रिलीवेंट फाइनेंशियल ईयर आगुरी तो मते एप्लिकेशन देवा पड़ो सेबे मते कौन करिया पड़ो ना गोटे जीएसटी आईटीसी 03 फॉर्म रे मु जते कि आईटीसी नहीं रखी मोर इनपुट बा कैपिटल गुड्स उपरे ताको रिभर्सल नेबी बा से टैक्स पेमेंट करी। ओके ओके exercise of option exercise in one state or union territory is equal to deemed exercise for all state and union territory on pan India basis अर्थात गोटे स्टेट रे मु कंपोजिशन स्कीम आउ गोटे स्टेट रे नॉर्मल स्कीम एमिति हे परिबो नाही जदि मु भी कंपोजिशन रहिबी ऑल स्टेट रे रहिबी जेतेटा जीएसटी अच्छी जदि भी मु कौन रहिबी नॉर्मल रहिबी ताहले ऑल स्टेट रे भी नॉर्मल रहिबी गोटे स्टेट रे नॉर्मल आउ गोटे स्टेट रे कंपोजिशन एमिति होई परिबो नाही एमिति होई परिबो नाही। ओके ओके condition and restriction for composition levy the person paying composition tax shall comply the following condition he is neither a CTP को composition levy दिया ही परिवनी और एनआरटीपी मान को मध्य कंपोजिशन लेवी दे परिवनी एवं सी कौन करि परिबो ही शैल मेंशन कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन नॉट इलिजिबल टैक्स ऑन द सप्लाईज ताकू मध्य एतिक मेंशन करिया को पड़िबो अर्थात एहार अर्थ सीटीपी आउ एनआरटीपी वाला कंपोजिशन स्कीम रो कौनसी ये नाही एवं सेमानकु कौन करिया को पड़िबो ना सेमानकर टैक्स सॉरी सेमानकु कौन करिया पड़िबो ना कंपोजिशन टैक्स पर्सन बोली मेंशन करिया पड़िबो एवं सेमाने नॉट इलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स एटा को मध्य मेंशन करिया पड़िबो ही शैल मेंशन द वर्ड कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन ऑन एवरी नोटिस और साइन बोर्ड डिस्प्ले एट इज प्रिंसिपल और एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस प्रिंसिपल प्लेस बिजनेस आ गोटे रोची एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस
तो से सबु जगार कौन लिखिक रखिबो जे तार प्रत्येक साइन बोर्ड रे ये सी कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन बोली लिखिक रखिबो। नो इयरली फ्रेश इंटीमेशन फॉर कंटिन्यूटी ऑफ कंपोजिशन स्कीम। जदि मु प्रत्येक वर्ष कंपोजिशन लेवी ऑफ करूची ताले प्रति वर्ष मते एप्लीकेशन दबा किछि दरकार नाही। बट ध्यान दियो मु कहितली कंपोजिशन स्कीम ऑफ करिबा पई एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर कैलकुलेशन हबो। बट जेबे टैक्स पेमेंट कथा आसुची ताहेले करेंट पीरियड रो एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेशन हो। कारण आम पढ़िले मैन्युफैक्चर केस रे बा जो माने शेड्यूल 2 पारा 6 रो सर्विस सप्लाई दउचंती जेमते कि कैटरिंग सर्विसेज दउचंती रेस्टोरेंट सर्विसेज दउचंती से केस रे फ्लैट रेट रे एग्रीगेट टर्नओवर बा टर्नओवर ऑफ करेंट ईयर रे टर्नओवर ऑफ करेंट ईयर रे फ्लैट रेट रे जीएसटी कलेक्शन हुए। इफेक्टिव डेट ऑफ कंपोजिशन लेवी से कहूँ ऑलरेडी जदि रजिस्टर पर्सन होइतिबो ताहले कौन हम ऑलरेडी रजिस्टर पर्सन होइतिले जदि नॉर्मल स्कीम रे रजिस्टर होइछि जदि सी स्विच ओवर करने को चाहूँ कंपोजिशन ऑप्शन को ना बिगिनिंग फाइनेंशियल ईयर रु इफेक्टिव हो अर्थात ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर रे कंपोजिशन स्कीम अलाउ करा जीवो नाही। न्यू रजिस्ट्रेंट होइतिले ऑप्शन शाल बी इफेक्टिव फ्रॉम इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जे दिन ताकू जीएसटी मिलिला सेही डेट ठारू से कौन है जीवो ना इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोली मानी निया जीवो। If application is made within 30 days from the date of liable for registration effective from date of liable for registration ध्यान दियो पढ़ी जेबे मु लाइबल फॉर रजिस्टर हेली तार 30 दिन भितर मते कौन दबाक पड़िबो ना एप्लीकेशन दबाक पड़िबो। ओके जेबे मने कर मु 1 जनवरी रे लाइबल हेली यार अर्थ मते 31 जनवरी सुधा एप्लीकेशन दबाकू पड़िबो। ओके एवं मोर इफेक्टिव डेटा को धरि आजिबो 1/1 ओके जो दिन मु लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हेली अदरवाइज फ्रॉम द एक्चुअल डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन यार अर्थ अदरवाइज रो माने 30 दिन भितर एप्लीकेशन दउनी ताहले जो दिन तक जीएसटी मिलिला सेहीटा तार इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन बोली मानि निया जीवो। वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन लेवी सेक्शन 3 रे मध्य पढ़िथिले सेक्शन 3 रीड विथ रूल 6 वंस ऑप्टेड वैलिड फॉर लाइफ टाइम जदि तमे थरे नेलो ताहले सेटा लाइफ टाइम पे वैलिड रहइबो बट ऑटो विड्रॉल केबे हे जीवो जदि एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ करेंट ईयर 1.5 करोड़ बा 75 लाख रु एक्सीड करला सही दिन ठारू जो डेट रे एक्सीड करला सेबे ठारू कौन करि जीवो तमर विड्रॉ हे जीवो कंपोजिशन स्कीम तमे नै परिबनी तमे नॉर्मल सप्लाई हे गलो एवं तमु गोटी इंटीमेशन दबाकू पड़िबो। ध्यान दियो वेरी इंपोर्टेंट कथा जेबे तमे इनएलिजिबल हेलो बा तमर विड्रॉ करा गला कौन ना कंपोजिशन लेवी सेबे ठारू तमे कौन करिबो ना फॉर्म जीएसटी सीएमपी 4 गोटे इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल गिवन करिबो केते दिन भितरे 7 दिन भितरे। ओके डिस्क्रिशनरी विड्रॉल ऑफ सप्लायर जदि तुमको भी लगुच ना तुम टर्नओवर एक्सीड करुच्ची ताहले तुम विड्रॉ करदब जदि भी लगुच ना टर्नओवर मोर एक्सीड करूनी फिर भी मु विड्रॉ करदबाकू चाहूची ताहले मु विड्रॉ करदेबी। ओके फॉर्म जीएसटी सीएमपी 4 इंटीमेशन ऑफ विड्रॉल शाल बी गिवन बाय सप्लायर बिफोर विड्रॉल जदि तुमर कौन हो ऑटो विड्रॉ हो जाउची फिर भी तुमको दबाकू पड़ो 7 दिन भितर जदि तुम वॉलंटरली विड्रॉ कर दउचो फिर भी तुमको इंटीमेशन दबाकू पड़िबो। इंपोर्टेंट फॉर्म टाको मन रखिबो
जो मैंने सीएमए इंटर पढ़ुच तांकर एथरक ए क्वेश्चनटा आसवाटा ही पक्का फॉर्म जीएसटी सीएमपी 4 as professor reading officer as professor believe that supplier is ineligible or has contravened condition for GST so cause notice proposing for GST CMB5 फिर भी जदि प्रॉपर ऑफिसर लगी तुमको दिया जीवन बा तमे इनएलिजिबल हेलो तमे कॉन्ट्रावेंस होइछ ताहे फॉर्म जीएसटी CMB5 रे तुमको रोज नोटिस मागिबो कि प्रॉपर जदि प्रॉपर ऑफिसर ओपिनियन रे तमे कंपोज लेबल ପାଇଁ ଯୋଉଟା ନୁହଁ बा तमे कॉन्ट्रावेंस होइछ कोनसी कंडीशन को ताहेले से नोटिस मागिबो CMB रे तुमको कोन करबो सो Form GST 07 order by proper officer within 30 days. तमे रिप्लाई दबार 30 डेज भीतर से कोन करबो ऑर्डर दबो कंपोजिशन सप्लायर नाउ बिकम रेगुलर सप्लायर जेतले कंपोजिशन नंबर ओले रेगुलर सप्लायर होले से कोन पड़ो इंटाइटेड टू टेक आईसी ऑफ स्टॉक इन हैंड दैट इज इनपुट कैपिटल गुड्स जहाँ ताकरे अवेलेबल अछि जबि से आईसी ପାଇଁ योग्य थिला जे कोन करि पड़ो ऑन द डे immediately preceding the date he becomes liable to GST माल एयर अर्थ एयर दियो होई के असले कोन जदि नॉर्मल अछि कंपोजिशन करली ओके तो ड्यूरिंग द ईयर तो लाइक ड्यूरिंग ईयर कंपोजिशन टू नॉर्मल आउ नहीं बट ड्यूरिंग द ईयर कंपोजिशन टू नॉर्मल ओके जदि कोन करा गला ना कोन करा गला हां कंपोजिशन टू नॉर्मल आसी प्रथम नॉर्मल कंपोजिशन ओके जदि नॉर्मल कंपोजिशन को जसी नॉर्मल जो डेट रे गली से डेट रे जहाँ भी पुला जहाँ भी कैपिटल पुला से मु जहाँ भी आईटीसी नहीं ताहले मते कोन करिया पड़तला जीएसटी आईटीसी 03 फॉर्म रे एग्रीमेंट करिया पड़तला से आईटीसी रिवर्स करिया पड़तला बा पेमेंट ऑफ टैक्स करिया पड़तला ओके एबे जदि कोनी कंपोजिशन रु नॉर्मल ऑफ करूची जो दिन मु नॉर्मल कुली से डेट रे जहाँ भी इनपुट करी जहाँ कैपिटल गुडी ता ऊपर जहाँ आईसी पाइबा कथा सब तक डेट रु पाइबी दिन मु नॉर्मल सप्लाई Form ITC 01 statement containing detail of stock in hand on the date on which option is withdrawn or denied filed within 30 days from the date of option is withdrawn or order is passed जो दिन तुमर कंपोजिशन ऑर्डर टा को विथड्रॉ करिया गला सही दिन तुमको फॉर आईटीसी 01 फाइल करिया को पड़िबा आउथरे कंपोजिशन सप्लायर नाउ बिकमिंग रेगुलर सप्लायर एंटाइटल्ड टू टेक आईटीसी ऑफ स्टॉक इन हैंड दैट इज बोथ इनपुट ऊपर नहीं पारिबो एवं कैपिटल गुड्स ऊपर नहीं पारिबो केबे ठारू ना जेबे सीए कोन कला नॉर्मल रेट रे जीएसटी दबो तार पर दिन ठारू से कहिछि आईटीसी फॉर्म आईटीसी 01 केबे दबाक पड़िबो ना आईटीसी 1 रे कोन रुए स्टेटमेंट कंटेनिंग डिटेल ऑफ स्टॉक इन हैंड ऑन द डेट ऑन व्हिच ऑप्शन इज विथड्रॉन और डिनाइड जो दिन मोर कंपोजिशन ऑप्शन विथड्रॉ करा गला बा डिनाइड करा गला
सेई दिन कारण तापर ठारू मु आईटीसी नहीं पारिबी सेई दिन मो पाखरे केते इनपुट अछि केते कैपिटल गुड्स अछि ताहार डिटेल्स मु जीएसटी फॉर्म आईटीसी 01 रे देई पारिबी फॉर्म आईटीसी 01 रे देई पारिबी दैट इज योर ऑल अबाउट कंपटीशन स्कीम ए रूल टाकू आउ थरे पढ़िबो फिर भी मु तुमको शॉर्ट रिवीजन गोटे कहि दउची प्रथम कहितला रूल 3 रे जदि मु न्यू रजिस्ट्रेशन होल्डर हेथिबी ताहले आरजी 01 फॉर्म रे मते एप्लिकेशन दबाकू पड़िबो जदि मु आगु ऑलरेडी रजिस्टर थिबी एबे कंपोजिशन स्कीम के जाउची ताहले कोन करिया को पड़िबो ना मते फॉर्म सीएमपी 02 रे एप्लिकेशन दबाकू पड़िबो फॉर्म जीएसटी 02 रे एप्लिकेशन दबाकू पड़िबो तापरे कहूची नॉर्मल टू कंपोजिशन ड्यूरिंग ईयर रे अलाउ नाही कंपोजिशन मु केबे नहीं पारिबी ना बिगिनिंग ऑफ द फाइनेंशियल ईयर रू नहीं पारिबी सेति पई मते कोन करिया पड़िबो फॉर्म जीएसटी सीएमपी 2 फाइल करिया पड़िबो फॉर्म जीएसटी फॉर्म सीएमपी 02 फाइल करिया पड़िबो से कहूची जेबे ठारू मु नॉर्मल कंपोजिशन को ऑप्ट कली से दिन मो पाखरे जहाँ भी इनपुट्स अच्छी जहाँ भी कैपिटल गुड्स अच्छी जहाँ उपरे मु कौन नहीं सारी ऑलरेडी आईटीसी नहीं सारी मते से आईटीसी रिवर्स करने को पड़िबो बा टैक्स कैश रे पेमेंट करने को पड़िबो ओके तापरे कहितला रेस्ट्रिक्शन कौन थिला कंपोजिशन स्कीम कहा को अलाउ नहीं ना कैजुअल टैक्सेबल पर्सन एनआरटीपी वाला को अलाउ नहीं तापरे कंपोजिशन स्कीम वाला माने मेंशन करिवे जे आमे कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन एवं आमे नॉट एलिजिबल टू कलेक्ट टैक्स ऑन सप्लाई एवं सेमाकर जेतेटा ब्रांच ऑफिस रहिबो बा जेते बा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस बा एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस रहिबो सबु जगह रे सेमाकर नोटिस बोर्ड बा साइनिंग बोर्ड रे लिखिबे आमे होउचु कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन बोली तापरे कहूची प्रति वर्ष फ्रेश इंटीमेशन दबा किछि दरकार थिला रूल फॉलो में पड़ी आसिले ऑलरेडी रजिस्टर एक कथा कहि सारी ऑलरेडी रजिस्टर बिगिनिंग ऑफ द ईयर रू नि परिबे बिगिनिंग ऑफ एनी फाइनेंशियल ईयर से माने कंपोजिशन स्कीम रो फायदा नहीं परिबे ड्यूरिंग द ईयर नहीं परिबे नाही एटा रूल 4 रे कथला न्यू जीएसटी रजिस्टर हेतले जो से मानकर इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दिबो सेही दिन ठारू से माने कंपोजिशन लेवी नहीं पारिबे इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन रो आमे भलो भाबे कोन निकालचे कोन बाहर करथिले ना जूस बाहर करथिले ओके ओके ताबे कहले वैलिडिटी ऑफ कंपोजिशन भी केते दिन पर्यंत रहिबो ना जेते दिन पर्यंत हमर टर्नओवर 1 कोटी बा 75 खरु कम अछि जो दिन मोर टर्नओवर एक्सीड करी गला 1 कोटी 0.75 लाख रु से दिन मते कोन करिया को पड़िबो 37 दिन भितर सॉरी 7 दिन भितर मते कोन करिया को पड़िबो फॉर्म जीएसटी 04 फाइल करिबा को पड़िबो फॉर्म जीएसटी 04 फाइल करिया को पड़िबो तापरे कहला जदी गोटे सप्लायर पाखरे मध्य डिस्क्रिशनरी पावर अछि जे से जेबे चाहिबो कंपोजिशन स्कीम को विथड्रॉ करि परिबो सब्जेक्ट टू कंडीशन ताको गोटे फॉर्म फाइल करिया को पड़िबो जीएसटी फॉर्म 04 ओके तापरे आ गोटे कथा पड़िथिले जे जदी प्रॉपर ऑफिसर को लागुची प्रॉपर ऑफिसर को लागुची कौन लागुची प्रॉपर ऑफिसर को लागुची कौन से गोटे सप्लायर कौन करिची ना लॉ को कॉन्ट्रावेंशन करिची जे से भूवशतः कौन करिची ना कंपोजिशन स्कीम की ऑप्ट करिची ताहले से नोटिस दबो सीएमपी 04 सॉरी सीएमपी 05 रे शो कोज नोटिस दबार 15 दिन भितरे से सप्लायर ऑब्टेन करिवो फॉर्म जीएसटी सीएमपी 06 रे एवं तार 30 दिन भितरे कोन करिवो ना जीएसटी फॉर्म 07 रे फाइनल ऑर्डर पास होबो ओके जदि कंपोजिशन वाला वर्तमान कोन नेले नॉर्मल स्कीम नउचंती आमे जानचे जे ड्यूरिंग द ईयर नॉर्मल कंपोजिशन को जाई होबनी बॉड कंपोजिशन को नॉर्मल आसी हो
ସେଇ ଦିନ ପାଖରେ ତା ପାଖରେ ଯାହା ବି ଇନପୁଟ୍ସ ଦେବ, ଯାହା ବି କ୍ୟାପିଟାଲ ଗୁଡ୍ସ ଦେବ, ସେ ତାହା ଉପରେ ସିଏ ତା ପରଦିନଠୁ ITC ନେଇପାରିବ। ସବଜେକ୍ଟ ଟୁ କଣ୍ଡିସନ ଫର୍ମ ITC 01 ଫାଇଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଓକେ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଅଲ୍ ଆବାଉଟ୍ ୟୁର କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସ୍କିମ୍। ଏକ୍ଜାମ୍ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୁଁ ଯଥା ସମ୍ଭବ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କମ୍ପୋଜିସନ୍ ସ୍କିମ୍ ଲେଭି କରିବାରେ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିଲା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ଏହାର ଫାଇଦା ଉଠାଇବେ। ଯାହା ବି ମୋର ପରିଶ୍ରମ ରହୁଛି ବା କୋସିସ୍ ରହୁଛି ଆପଣ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବା ଆପଣଙ୍କର ସିଲାବସ୍ ସାରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ତାକୁ ସାଫଲ୍ୟମଣ୍ଡିତ କରିବେ। ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ରାତିରେ ବସିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ସୁଟ୍ କରୁଛି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏ ପରିଶ୍ରମର ଯଥା ସମ୍ଭବ ଫାଇଦା ନିଅନ୍ତୁ। ଏଟା ବୋଥ୍ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ନା କୋଟିଂ ଇଣ୍ଟର ବା ଚାର୍ଟାର୍ଡ ଇଣ୍ଟର ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା GSTରେ। ଓକେ, ତ ବାଏ ବାଏ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।